दोस्तों, आप सबसे मैं पहली बार मुखातिब हूं और कुछ के ज़रिए आप सब तक मैं पहुंचा हूं। तो दलित टाइम्स के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं कि 2 साल का यह सफ़र उन्होंने पूरा किया है। और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि हमारे यहाँ पत्रकारिता पर लगातार पहरे जैसी हालत है, या फिर ऐसा है कि आपको बोलना है तो वो बोलना है जो हम चाहते हैं। वैसे दौर में अगर नए संस्थान अपना दखल बढ़ाते हैं, नए संस्थान फिर से उस समुदाय और उस तबके में जाते हैं जो इस समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, तो यह एक अच्छी बात है। और इसके लिए भी दलित टाइम्स और कुछ को और उनके सभी साथियों को, जो चूँकि मैं परिचित नहीं हूँ, तो मैं बधाई देता हूँ। मैं मतलब जब मैंने एक नौकरी छोड़ी और एक मीडिया आउटलेट शुरू किया हमने जनज्वार, तो चूँकि मैं दलित समाज से नहीं आता हूँ, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि वो बात आए, तो हमने एक दो जगह अपने रिपोर्टर रखे स्पेसिफिक दलित समाज के युवक, और हमें लगा कि ये बात आनी चाहिए। तो उत्तराखंड में हमारा एक रिपोर्टर था और उसने रिपोर्टिंग की, बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ उस पर। तो कई बार लोग हमसे कहने लगे कि ये केवल दलितों का मसला उठाता है। तो हमें ये लगता था कि साहब, एक दो बार बहस हुई, लोगों से बात की हमने कि ठीक है, दलितों का मसला उठाता है इसीलिए है कि वो उस समाज के मसलों को ले आए। लेकिन इससे अलग हमारे लिए थोड़ी एक नई चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि जो जनज्वार में बहुत सारे दलित मसले नहीं आ पाते थे, वह आने लगे थे। वो सवाल आने लगे थे जो सवाल आमतौर पर पत्रकारिता के मुख्य धारा में कभी नहीं होते थे। मतलब गांव में फ़र्ज़ करिए कि अगर जैसे बहुत ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई भोजन माता का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा है, तो यह बहुत ऑब्वियस माना जाता है और माना जाता है कि क्या झंझट करना है, इसको किनारे कर दो। वह लड़का उस खबर को खींच लाता था और खबर बना देता था कि साहब, भोजन माता अगर दलित है तो उसका बनाया हुआ खाना दूसरे जो सवर्ण बच्चे हैं या पिछड़ी जातियों के बच्चे हैं वो नहीं खा रहे। तो फिर हमें वहाँ से, चूँकि जो पत्रकार मित्र मुझे पहले से जानते थे, मैंने और मीडिया जगहों में काम किया है, तो उस दोस्ती मित्रता की वजह से फ़ोन करते थे, तुम्हारा ये पत्रकार हर बात को तान देता है। तो हम कहते थे वो सच ही तो कह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी और समाज में वह बृहत्तर स्पेस है जिसमें दलित और गरीब दोनों आते हैं, और अन्य जातियों के भी गरीब आते हैं, जिनकी की खबरें हमारे यहाँ कोई खबर के मायने और मतलब नहीं रखती हैं। अगर यह शुरुआत होती है और अगर हम लोग उन लोगों की खबरें कर पाते हैं जो वाकई हमारी व्यवस्था के सबसे मारे हुए लोग हैं, जिनकी चर्चा न राजनीति में है, जिनकी चर्चा न पत्रकारिता में है, जिनकी चर्चा न हमारे सिनेमा में है और न ही हमारे सीरियलों में है, यही मुख्य माध्यम है मीडिया के, जिनके जरिए हम देश की समस्या को जानते हैं। मतलब आप यूँ समझें, एक मोटी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल जो कि बुनियाद थे शिक्षा के, और मिडिल स्कूल, इन सरकारों ने ध्वस्त किए हैं और उसमें सभी सरकारों का बराबर योगदान है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हम अपने प्रदेश में देखते हैं कि पिछली सरकारें जो कि जिनके वोटर थे, अगर आप कहें कि बीजेपी एक सरकार है और वो अपने वोटरों का काम कर रही है, तो जैसे बीजेपी अपने वोटरों का काम कर रही है, उसने जो जो वादे किए मोटे तौर पर उसको पूरे कर रही है। लेकिन हमारे लोगों ने, जो कि इन जातियों, इन समुदायों के वोटर थे, खासकर अस्पताल जो गरीबों के लिए थे और स्कूल बर्बाद होते गए और हम देखते गए। अब गरीबों के स्कूल, देखिए मूल बात चूँकि ये पत्रकारिता तक जुड़ती है कि कैसे अगर प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा सरकारी, तो कैसे खाई बढ़ जाएगी। जैसे हमें बहुत ढंग से याद है कि हम जिन परिवारों से आते थे, हमारे साथ ही दूसरी जातियों के भी बच्चे पढ़ते थे। तो अमीरी और गरीबी में जाति की जो संरचना थी वो थोड़ा मिट रही थी, या उसका थोड़ा घालमेल शुरू हो गया था, जिसमें कि दूसरी भी जातियों के बच्चे आते थे, अन्य जातियों के। अब क्या होने लगा है कि करीब करीब निहायत दलित और पिछड़ी जातियों के ही बच्चे, जिनके परिवार उनका ढंग से पेट नहीं भर पाते हैं, सिर्फ वही प्राइमरी स्कूल तक जाते हैं।
बदनाम मास्टरों को किया गया है, जबकि मास्टरों को 20 काम पकड़ा दिया गया। वही मास्टर हमें पढ़ाते थे तो हम ये माइक पकड़ लिए, और वही मास्टर उन्हें पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ खाना तक सीमित हो गए। तो यहां तक पत्रकारिता अगर हमारी जाती है कि दोष मास्टर का नहीं है। आपने जब 20 काम पकड़ा दिए हैं एक मास्टर को, तो जाहिर तौर पर आपने बच्चे को पढ़ाने का काम ही नहीं दिया। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस देश के प्राइमरी एजुकेशन पर लड़के जो मास्टर हैं वो स्कूल अब अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वो बच्चे बुला के लाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सीमाएं तय कर दी गई हैं कि अगर 30-40 बच्चे आपके स्कूल में नहीं हैं तो हटा दिए जाए। तो इस तरह से मतलब एक बात है जो कि पत्रकारिता से जुड़ती है, जिससे हमारा समुदाय मजबूत होता है। जैसे अगर बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं होंगे, जो समुदाय मजबूत नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, जैसे अंबेडकर को हम जब याद करते हैं तो उनका सर्वाधिक जोर शिक्षा पर है, और शिक्षा वह ब्रह्मास्त्र आज भी है जिसमें कोई मतभेद नहीं है, जिसकी बदौलत आप सक्षम और समर्थ होते हैं, जुबान खोल पाते हैं। चौराहों पर जो जुबान खुलने लगी थी, विश्वविद्यालयों कॉलेजों में जो टकराने लगी थी पिछड़ी और दलित जातियों के लोग, वो धीरे धीरे हमारे सेक्शन बांट दिए गए हैं। या फिर आपके पास अशोका यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, अगर आप दलित और पिछड़ी समाज से आते हैं और सक्षम हैं तो वहां पढ़ाइए या दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाइए, अन्यथा आप गायब हैं। तो वह जो नीचे से आ रहे थे लोग, गरीब थे, उनका आना बंद होता जा रहा है। और जो गरीब आदमी है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा के, अब फीस 1000 रुपये न्यूनतम गांव की है। जो व्यक्ति, अगर हमारे आंकड़ों में 80% लोग इस देश के अगर गरीबी रेखा या उसके आसपास हैं, अगर हमारे देश का आंकड़ा ये कहता है कि 90% लोग रोज महीने का 10,000 रुपया कमाते हैं हमारे देश में, तो जाहिर तौर पर वह जो प्राइमरी एजुकेशन की बुनियाद खत्म की जा रही है मिडिल स्कूल की, यह हमारे पत्रकारिता की बड़ी चिंता होनी चाहिए। और उसी तरह स्वास्थ्य जो है वह हमसे छीना जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर महीने में एक बार भी उसके परिवार का व्यक्ति चला जाए और 2-3 हज़ार रुपये भी खर्च हो जाते हैं, तो उन घरों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसे खत्म हो रहा है। अगर लोग सक्षम नहीं होंगे तो किसी आंदोलन में नहीं आएंगे, किसी संघर्ष में भी शामिल नहीं होंगे, और न ही वह जुबान बन पाएंगे आपकी। तो हम बार बार सोचते रह जाएंगे कि हम नारे भी दे रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग भागते क्यों चले जा रहे हैं? तो उसकी मूल वजह यह है कि उनकी रोटी मुश्किल होती जा रही है। और मतलब मौजूदा सरकार न कोई अध्ययन करती है, न कोई आंकड़े जारी करती है। पहले से जो आंकड़े जारी करने के तौर तरीके थे उन पर भी तालाबंदी लगाया जा रहा है। ऐसे में सही जानकारियां हमें नहीं मिल पा रही। 5 किलो अनाज का जो ऑप्शन है उसने लोगों के रास्ते जो है लगता है कि उनको गांव में रोक दिया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हो गई है। ये स्थिति हो गई है कि वो 5 किलो के बिना नहीं जी सकते। नरेगा का काम बंद है। तो हमारा ये कहना है कि पत्रकारिता के अगर इन दायरों में दखल बढ़ता है, मतलब जो वैश्विक विमर्श है उसके साथ साथ अगर हम स्थानीय स्तर पर जो आखिरी आदमी है उस तक इस विमर्श को ले जाने में दलित टाइम्स या इस जैसी मीडिया का महत्व बनता, रास्ता निकलता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा महत्व बनता है। और ये उम्मीद बनती है कि ये पत्रकारिता के जरिए जो है अंबेडकर के सपने को हम पूरा कर पाएंगे।